नमस्कार। लेवी ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 45-46 में हम पढ़ते हैं, चर्म रोगी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हों, वह अपना मुंह ढककर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। वह तब तक अशुद्ध रहेगा जब तक उसका रोग दूर न हो। वह अलग रहेगा और शिविर से बाहर निवास करेगा। प्रिय भाई और बहनों, पुराना विधान में चर्म रोगी या कुष्ठ रोगी का हालत बहुत दयनीय थी। उनका जीवन दर्द भरा था। एक तो बीमारी का दर्द और दूसरा अपने प्रियजनों से दूर रहने का दर्द। उनका जीवन असहनीय दर्द से भरा था। लेकिन आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु, मुक्तिदाता प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, हमें बचाने के लिए आए, हमें मुक्ति देने के लिए, छुटकारा और चंगाई देने के लिए वे हमारे बीच इस दुनिया में आए और वो हमको बुलाते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक में हम पढ़ते हैं, एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया। वह घुटने टेककर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे, उस समय कुष्ठ रोग का इलाज नहीं था। लेकिन उस कोढ़ी ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। उसने कहा, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, कुष्ठ रोग का इलाज नहीं है, कुष्ठ रोग के लिए दवाई नहीं है, फिर भी यदि आप चाहेंगे तो मुझे चंगा कर सकते हैं। प्रभु यीशु को उसका हालत देखकर, उसका गहरा विश्वास देखकर उस पर तरस हुआ आया और प्रभु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। और जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, और उसका स्पर्श किया, उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। वह पूर्ण रूप से चंगा हो गया। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग भी कुष्ठ रोगी हैं, हम लोग भी कोढ़ी हैं। हमारे शरीर में शायद कुष्ठ का दाग नहीं है, हम लोग शारीरिक रूप से शायद कोढ़ी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम कोढ़ी हैं। आध्यात्मिक रूप से हम कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं। हमें क्रोध रूपी कुष्ठ है, हमें ईर्ष्या रूपी कुष्ठ है, हमें घमंड रूपी कुष्ठ है, हमें स्वार्थपरता रूपी कुष्ठ है, हमें लोभ लालच रूपी कुष्ठ है, हमें मनमानी रूपी कुष्ठ है, हमें वासना रूपी कुष्ठ है,
हमें तरह तरह के पाप रूपी कुष्ठ है जो हमें ईश्वर से अलग करता है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 में भी संत पौलुस ने कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम अपने पापमय जीवन के कारण ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे तो यह स्वाभाविक है कि हम शैतान के राज्य के अधिकारी होंगे। क्या हम शैतान के राज्य के अधिकारी बनने के लिए हम यीशु का अनुसरण किए हैं? नहीं ना। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 23 में कहा गया है, प्रभु ईश्वर ने यह कहा है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? लूकास का सुसमाचार है 5 पद संख्या 32 में प्रभु यीशु ने कहा है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हम सबों को बुला रहे हैं ताकि हम अपना जीवन परिवर्तन करें, हम नया जीवन अपनाएं, नवीन स्वभाव धारण करें। प्रभु यीशु ने लेवी को, जक्कैयस को, साउल को और इसी तरह बहुतों को बुलाया और उनका जीवन बदल गया। वे एक नया और अच्छा इंसान वे बन गए। अब हमारी बारी है, प्रभु यीशु हम लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम अपना जीवन, अपना पुराना स्वभाव, अपना पापमय स्वभाव, अपना पापमय आदत हम बदल डालें और एक अच्छा इंसान बनकर जिए। प्रभु यीशु यही चाहता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 31-32 में संत पौलुस ने भी हमें सलाह दी है। आप चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, आप ईश्वर की महिमा के लिए क्या करें। आप किसी के लिए पाप का कारण न बने। प्रिय भाई और बहनों, यदि हमारा जीवन ईश्वर की महिमा के लिए नहीं होगी, हमारे जीवन में और हमारे जीवन द्वारा प्रभु की महिमा नहीं होगी, तो शैतान हमारे जीवन को इस्तेमाल करेगा और इस तरह हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श नहीं बनेगा, अच्छा नमूना नहीं बनेगा, बल्कि हमारा जीवन दूसरों के लिए पाप का कारण बनेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो मुझ में विश्वास करने वाले इन नरहों में से किसी एक के लिए पाप का कारण बनता है तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वो समुद्र में डुबा दिया जाता। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम सावधान रहिए, हम हर पाप से, हर बुराई से दूर रहे, एक अच्छा और पवित्र जीवन जिए, ताकि हमारे जीवन में और हमारे जीवन द्वारा प्रभु की महिमा हो और इस तरह से हमारा भला। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, तू नहीं चाहता किसी दुष्ट की, पापी की मृत्यु हो। तू चाहता है कि
सभी लोग जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हे अब्बा पिता, हम पर दया कर। प्रभु यीशु, तूने कहा है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु, हम सबों पर दया कर। हमारे जीवन में जो पाप रूपी, तरह तरह के पाप रूपी कुष्ठ रोग है, उसे दूर कर और हमें एक नया जीवन, एक नया स्वभाव, अच्छा स्वभाव प्रदान कर। हमें कृपा से भर दे, हमें पवित्रता से भर दे, ताकि हमारे जीवन में और हमारे जीवन द्वारा तेरी महिमा हो। हे अब्बा पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं, हम सबों पर दया कर। हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हमारा जीवन पवित्र आत्मा से संचालित जीवन हो और इस तरह से हमारे जीवन द्वारा तेरी महिमा हो और हर पल, हर क्षण हम तेरी उपस्थिति को, कृपा को हम अनुभव कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।